आपको आपको कितने जी साल से सर। शुगर थी? मेरे को सर हो गई थी 2009-10 में। अच्छा, जी समझिए जी। लगभग 15 साल से शुगर थी आपको। जी जी बिल्कुल। तो 15 साल की शुगर को आपने समझिए कि 45 से 90 दिन के अंदर खत्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। यानी बहुत अच्छा मेंटेन किया। हमें आज सर बहुत खुशी हुई, हमारे हाथ जो पैर ऐसा लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ, चल नहीं रहा, उड़ रहा हूँ। अच्छा। कभी एनर्जी ऐसा नहीं समझता हूँ मेरे अंदर एनर्जी कम है, नहीं, हम 21 साल के लड़के को हरा सकते हैं रनिंग। ऐसा ऐसा महसूस करते हैं हमेशा। मैं जब से जुड़ा हूँ, आप बहुत लोगों को मैंने योगा भी सिखाया, मैसेज भी दिया है उस तरीके का, अच्छा और लोग अच्छा बागों ने उसको फॉलो भी किया है। आपका ज्यादातर अच्छा हमारे अच्छा। जो मिलने वाले लोग हैं सबको हाँ। मालूम है कि माना समर्थ कौन है। अच्छा अच्छा अच्छा। डायबिटीज यानी कि अनकंट्रोल्ड शुगर, ये कारण बनता है इन सब प्रॉब्लम्स का। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, नर्वस सिस्टम डैमेज, आईज वीक, गैंग्रीन और सेक्सुअल प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण जो है, कॉज जो है, वो अनकंट्रोल्ड शुगर यानी कि डायबिटीज। डेटा ये बताता है कि हर 30 सेकंड में पूरी दुनिया में हर 30 सेकंड में एक इंसान का पैर काट दिया जाता है बिकॉज ऑफ द डायबिटीज। ये इतना खतरनाक है जिसको हम गैंग्रीन बोलते हैं। तो शुगर के ठीक ना होने के दो सबसे बड़े कारण है। पहला कारण है सही जानकारी का ना होना, यानी कि सही नॉलेज का ना होना। और दूसरा, सच को स्वीकार ना करना, यानी कि जो झूठ है उसी को सच मानना। क्योंकि हम जो है अक्सर डरपोक लोग हैं। इस वजह से जो डायबिटीज का कारण है वो ये सबसे बड़ा कारण है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोज में देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारे लोग मानते हैं एज पर एसीपी गाइडलाइन, जो कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन है, जो कि ग्रुप है। एज पर एसीपी गाइडलाइन बताया गया है कि फास्टिंग ग्लूकोज अगर आपका 125 से कम है तो आप डायबिटिक नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका खाना खाने के बाद ग्लूकोज 250 से कम है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही लोग सच मान के बैठे हुए हैं और इतनी सारी बीमारियों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जबकि सच ये है कि ये जो मैं रिसर्च पेपर इसके नीचे मैंने लिंक में डाला हुआ है, आप इस रिसर्च पेपर को देखिए। ये रिसर्च ये बताती है कि अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज 100 से ज़्यादा है और अगर आपका पीपी ग्लूकोज यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से ज़्यादा है, तो तब से आपका जो ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही 100 से ऊपर गया, 140 से ऊपर गया, आपके बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इस रिसर्च पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसे पढ़िएगा। फास्टिंग ग्लूकोज अगर आपकी 110 से 125 के बीच में आ रही है तो समझिए कि 40% ऑफ बीटा सेल जो है वो लॉस हो चुके हैं, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज टॉक्सिसिटी। रिसर्च पेपर देखिएगा नीचे। और अगर आपका HbA1c 6.4 से ज़्यादा है तो समझिए आपके 50% से ज़्यादा जो है बीटा सेल जो है वो लॉस हो चुके हैं। सच ये है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट और समझदार हैं, उन्होंने उस बात को नहीं माना और उन्होंने वो बात मानी जो मैं बोलता हूँ। और उनमें से एक ये है जिनको 42 ईयर्स की एज है और इनका जो है HbA1c 7.7 था। और इनको इन्होंने केवल 2 महीने के अंदर, ये देखिए इनकी रिपोर्ट, 2 महीने के अंदर इन्होंने अपने HbA1c को डायबिटिक से नॉन डायबिटिक कर दिया, 7.7 से 5.40। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, आपने ऐसी रिपोर्ट आज तक नहीं देखी होगी। जो हम मैजिक करते हैं, जो हम मिराकल करते हैं, वो शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा डायबिटीज में। केवल इन्होंने अपनी शुगर को ही ठीक नहीं किया, ये नॉन डायबिटिक नहीं है, उसके अलावा इन्होंने जीटीटी टेस्ट भी पास किया विद इन 3 मंथ्स, यानी कि इसको बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जब आपको 75 ml 75 ml जो है ग्लूकोज पिलाया जाता है, पिलाने के आधे देखिए जब फास्टिंग ग्लूकोज इनकी 82.90 विद इन रेंज, और उसके बाद आधे घंटे बाद जब करते हैं ग्लूकोज पिलाने के बाद 167.2 विद इन रेंज, उसके 1 घंटे बाद 129.3 विद इन रेंज, और उसके 1.5 घंटे बाद 91.40 विद इन रेंज, उसके 2 घंटे बाद 83.40। जबरदस्त रिकवरी, जिसको बोलते हैं टोटली डायबिटीज रिवर्सल। ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं या ऐसी चीजें शायद मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे आपको कहीं देखने को मिलेगी। तो ये कमाल है, जब आप अपने फूड को कंट्रोल करते हो, एक सही गाइडलाइन के अंदर अपनी डायबिटीज को कंट्रोल और रिवर्स करना शुरू कर देते हो, तब इस तरह का कमाल आता है। दूसरे जो है, ये देखिए मिस्टर उपेंद्र सिंह चौहान, जिनकी एज 57 ईयर्स है, जिन जो कि 15 साल से जिनको डायबिटीज थी, 15 साल से 57 एज है। इनका जो HbA1c 8.92 था और इनका जो फास्टिंग था वो 147 था, और इनका जो इंसुलिन फास्टिंग था वो 8.03 था। और इन्होंने जब हमारे से ट्रीटमेंट शुरू किया तो जो जो पीछे की रिपोर्ट आप देखेंगे, ये 8 सितंबर की रिपोर्ट है। इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया 15 सितंबर से, और 15 सितंबर से ट्रीट करने के बाद ये देखिए 15 दिसंबर, यानी कि 3 महीने के बाद जब इन्होंने रिपोर्ट कराया अपना, जब हम 3 महीने में उनको, जब हमने डाइट को कंट्रोल किया, उनको आयुर्वेदिक काढ़े दिए गए, और जब इन्होंने उसको कंट्रोल करना शुरू किया, आप देखिए 5.6, और ये देखिए फास्टिंग 94, और आप ये देखिए इंसुलिन फास्टिंग
5.64, यानी कि जो इनका HbA1c 8.92 था वो 3 महीने के अंदर 5.6 हो गया। शुगर फास्टिंग 147 से 94, इंसुलिन जो है फास्टिंग 8.03 से 5.64। ज़बरदस्त रिकवरी, और आज ये नॉन डायबिटिक है। और आज इनके मुंह से मैं आपको बताऊंगा, इनका इंटरव्यू थोड़ा सा हम सुनेंगे और आप जानेंगे किस तरह से इन्होंने इसको किया। और मैं आज उन सभी लोगों को, जितने भी लोग आपसे ये बोलते हैं कि 125 तक फास्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर 250 तक भी शुगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सबको मैं इस चैनल के माध्यम से एक चैलेंज देता हूँ। 10 लाख रुपए का चैलेंज है। और वो चैलेंज ये है कि जो लोग ये बोलते हैं एसीपी गाइडलाइन में ये बताया है कि यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, मैं उनको चैलेंज देता हूँ 10 लाख रुपए का। आप मेरे से चैलेंज लीजिए कि वो सरासर आपको गलत बता रहे हैं और आपकी ज़िंदगी जो है बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा करके आप अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने पूरे परिवार की, जितने भी लोग हैं उन सब की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या सही रेंज है, कैसे आपको ठीक करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए, कैसे आप घर बैठे बहुत आसानी से अपनी सालों पुरानी, वर्षों पुरानी खतरनाक डायबिटीज़ को आसानी से रिवर्स करके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और मिलवाऊंगा मैं आपको मिस्टर चौहान से, और ये भी बताऊंगा कि क्या वो सही जानकारी होनी चाहिए, क्या सच है जिसको आप स्वीकार नहीं करते और झूठ को सच मानते हो, कैसे ठीक होती है 15 साल पुरानी, और वो भी घर पे बैठे 2-3 महीने में, ये हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, फाउंडर भारतपैथी हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर हम डाइट से, नेचुरोपैथ और आयुर्वेद के द्वारा जितनी भी हमारी बीमारियां हैं उनको ठीक करते हैं। और हमारी वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीम जो है ये ऑनलाइन है, इन सब बीमारियों का हम ट्रीटमेंट करते हैं। इंडिया के अलावा 9 अदर कंट्रीज के हज़ारों पेशेंट हमसे जुड़कर अब तक इसका फ़ायदा उठा चुके हैं और एलोपैथी दवाई से मुक्त होकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना चुके हैं। तो सबसे पहले ये एक मेरी भी परफेक्ट डाइट प्लान है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसे देखिएगा, पढ़िएगा, इसको अडॉप्ट करिए पूरी फैमिली। आपको छोटी भी बड़ी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी और ज़िंदगी में आगे जो है बीमारी इतनी आसानी से आपको नहीं होगी। इस रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, मैं और मेरी टीम इसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं मिस्टर उपेंद्र सिंह की, 57 ईयर्स की। आइए थोड़ा सा इनको सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपका नाम है मिस्टर उपेंद्र सिंह चौहान? जी जी ठीक है, तो आपने रिपोर्ट जो भेजी है वो ट्रीटमेंट के बाद जी। की है ना? तो पहले हाँ, आपका आज ही कराया था सर। अच्छा, तो आपने रिपोर्ट में देखा आपका HbA1c जो 8.92 था वो 5.6 आ गया है जी जी ना? और आपका फास्टिंग शुगर जो है 147 से 94, जी और फास्टिंग इंसुलिन 8.03 से 5.65। जी जी। अब तो आपको पता है कि आप नॉन डायबिटिक है। हाँ, कहना चाहिए, अब आगे पता चलेगा सर। चलिए ठीक है। तो अब ये बताइए कि अभी जो आपकी कोई मेडिसिन चल रही है? नहीं, कोई मेडिसिन कभी ली नहीं सर मैंने। अच्छा, कोई मेडिसिन नहीं चल रही है। तो अभी आपको बाकी जो आपके सिम्टम्स है उसमें कैसा महसूस हो रहा है? आपको कोई दिक्कत परेशानी है वो आपको? नहीं सर, क्या था, पहले थोड़ी सी नींद में प्रॉब्लम आती थी, लेट अच्छा। नींद आती थी। एक आप नींद प्रॉपर अच्छी आ रही है। बाकी वर्कलोड में आपसे मैंने कहा था थोड़ी सी हमको वीकनेस महसूस हो रही है। वो कुछ भी नहीं, हम जैसे पहले काम करते थे उससे बेटर कर पाते हैं। अच्छा, लेकिन जी ये जी आपने लिया, लेकिन आपने बहुत अच्छा रिकवर किया, बहुत अच्छा, जी जबरदस्त। जी 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 जैसे आप देखती हो कि पूरी दुनिया जो है डायबिटिक हो रही है। जी जी जी। अब आपको लगा कितनी आराम से आपने ठीक किया इसको, बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना? कोशिश हम सर पहले भी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती थी डाइट वो में। वो एक्चुअली क्या होता था कि होता क्या है ना, देखो, एक ट्रेनर की जरूरत तो पड़ती है चीजों में। बिल्कुल जो पड़ती है सर, जो बिल्कुल एक पड़ती एक्सपर्ट आदमी होता है ना, जो एक्सपर्टीज है जिसकी, है। जी जी। जैसे नहीं, मान ले मैं हूँ। हमारे हाँ। आध्यात्म में भी कहा गया है ना, गुरु होना बहुत जरूरी है सर। अब जैसे मैं हूँ, मान लिया मैं कई सारी जी क्लासेस लेता हूँ, मेरे अलग जी ट्रेनर है, चाहे मैं जी जी योगा करूं, चाहे कुछ और करूं, लेकिन मैं जी वैसे जी। करता हूँ जो आदमी में परफेक्शन होता है। वो जो सिखाएगा बड़ा बिल्कुल सही बिल्कुल। सिखाएगा। और कई बार क्या जी होता जी है, जब हमें पता नहीं होता ना, तो हमें ये भी नहीं जी। पता चलता हम गलती क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब रिजल्ट आ नहीं रहा है, इसकी पता हमें है नहीं कि गलती क्या कर रहे हैं। आज सर हमने आपसे पूछा नहीं, लेकिन एक आज हमने काम किया है जो हाँ। सुबह मतलब लंच लेते हैं ना, उसमें मैंने एक लड्डू और एक गुलाब जामुन खाया था। अच्छा। जी, फिर अच्छा, उसके बाद मैंने टेस्ट किया 2 घंटे बाद, तो हमारी 132 शुगर आई। तो ठीक है, वो तो 140 से नीचे आनी चाहिए। हाँ, 140। लेकिन सर एक चीज क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, जैसे क्या है, 1 घंटे बाद जैसे शुगर चेक करते हैं ना, तो लगभग 190, 170, 200 के लगभग आती है, लेकिन 2 घंटे बाद 140 से नीचे ही आती है। 2 घंटे बाद 140 से नीचे ही आनी चाहिए।
तो आप जी नॉन डायबिटिक है, और 1 घंटे के बीच में वो 200 से नीचे होना चाहिए। जी जी अभी आपको एक काम और करना है। अब आपको जीटीटी जी टेस्ट पास करना है। जी ठीक जी है, ग्लूकोज जी टॉलरेंस टेस्ट को पास करना है। जी जी अभी आपको बहुत ठीक से इसको मेंटेन करना है 3 महीने और। जी बिल्कुल। 3 महीने बाद फिर आपको कांटेक्ट करेंगे हमसे, उसके बाद आपका जीटीटी टेस्ट कराएंगे। जी उसमें जी क्या है बिल्कुल। जीटीटी टेस्ट में कि आपको ग्लूकोज पिलाया जाएगा, और उसके जी बाद आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपको चेक किया जाएगा। अगर वो क्लियर हो गया जी जी तो आप लड्डू मिठाई जो खाना खाओ, कुछ नहीं होगा। जी जी आज जी से जैसे 20 साल पहले, 25 साल पहले आप जैसे थे, ऐसे ही रहेंगे। जी जी ठीक बिल्कुल है ना? बिल्कुल। आपको कितने जी साल से सर, शुगर थी? मेरे को सर हो गई थी 2009-10 में। अच्छा, तो जी समझिए लगभग 15 साल से शुगर थी आपको। जी जी बिल्कुल। तो 15 साल की शुगर को आपने समझिए कि 45 से 90 दिन के अंदर अंदर खत्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छा मेंटेन किया है। पता है इससे, जी पता जी क्या 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 पता लगता है कि ऐसे ना आप जी काफी कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप कुछ भी कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। हमें आज सर बहुत खुशी हुई, हमारे हाथ जो पैर ऐसा लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ, चल नहीं रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। हो। अच्छा, हाँ तो हाँ। फिर तो पाव दावत बनती है। आप कहाँ से हैं? जे सर मैं इंदौर से हूँ। चलिए कभी आएंगे इंदौर ना, तो आपसे दावत जरूर लेंगे इसकी। बिल्कुल आप संपर्क करेंगे सर। और बिल्कुल आप सर। एक मैसेज जरूर लोगों को दें। ये आपने जो हाँ बिल्कुल। अरे आज से आपने नहीं जो सर, आ, मैं जब से जुड़ा हूँ आप बहुत लोगों को मैंने योगा भी सिखाया, मैसेज भी दिया है उस तरीके का। अच्छा और लोग बागों अच्छा ने उसको फॉलो भी किया है आपका। ज्यादातर अच्छा हमारे अच्छा। जो मिलने वाले लोग हैं सबको हाँ, मालूम है कि मानव समर्थ कौन है। अच्छा 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 अच्छा। नहीं तो जी जी। आप जो, लेकिन आपने जो किया है उसमें क्या लगा आपको, कि आपको किस चीज में परेशानी हुई, या क्या चीज आपको सही किया, क्या क्या, कैसे किया आप? क्या है सर, हमें परेशानी तो सिर्फ नींद की प्रॉब्लम आती थी जनरली। अच्छा। और इसके अलावा हमने कोई कभी परेशानी महसूस किया, मैं तो मैराथन करता हूँ और भी आप हाँ, पुशअप वगैरह दंड बैठक सब करता हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा। जी चलिए जी बहुत अच्छी। बिल्कुल। आज भी मैं हाँ, 4 मंजिल मल्टी में रहता हूँ, जो सीढ़ियाँ रोजाना डेली दौड़ के चढ़ता हूँ और दौड़ के उतरता हूँ। अच्छा। रनिंग ही करता हूँ। जी जी चलिए चलिए बहुत अच्छा। तो आपके ना इससे बहुत लोगों को ना इसका एक मोटिवेशन मिलेगा, उनके अंदर भी जी जी कॉन्फिडेंस आएगा कि मतलब हमें जिंदगी भर दवाइयों पे डिपेंड ना होके, और ऐसा नहीं है कि जिंदगी जी भर आपको किडनी खराब करो, हार्ट अटैक करवाओ, आंखें खराब करो, और जी किडनी जी खराब बिल्कुल। करो अपनी, ये सब नहीं होगा। बहुत आसानी से आपसे रिवर्स कर सकते जी हैं। जी चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा। आप जैसे लोगों की बड़ी जरूरत है, जो एक इंस्पिरेशन हाँ बने दुनिया के लिए, लोगों जी के लिए, मोटिवेशन उनको मिले आपको देख के। बिल्कुल। कभी एनर्जी ऐसा नहीं समझता हूँ मेरे अंदर एनर्जी कम है, नहीं, हम 21 साल के लड़के को हरा सकते हैं रनिंग में। ऐसा ऐसा महसूस करते हैं हमेशा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बड़ी खुशी मिली आपसे मिलके, और आप इसको जी मेंटेन जी रखिए। और एक बार अब बिल्कुल। आपका जीटीटी टेस्ट क्लियर होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू लेंगे। जी बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे मिलते। जी जी बिल्कुल सर, हमें भी अच्छा लगा सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नमस्ते। बहुत अच्छा डाइट प्लान आप, दिया हमको। आपको बहुत बहुत बधाई हो, अच्छे बधाई के और पात्र हैं। समय समय पर आपने हमें सुझाव दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, और आपको, आप भी हमारे व्हाट्सएप पे जो मेंटेन करती है हमारी टीम, अगर आपके भी कुछ जी जी सुझाव हो तो जरूर दें, क्योंकि देखिए हाँ बिल्कुल देंगे सर। सुधरने की गुंजाइश हमेशा होती है ना। जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल। कई बार मैं पर्सनली बहुत चीजों को नहीं देख पाता, हजारों पेशेंट हैं जी जी और बड़ा बिजी जी रहने जी नहीं देख पाता, तो अगर कोई ऐसे सजेशन है तो आप जरूर दीजिएगा, ताकि हम जी जी इसमें भी उसको बिल्कुल ठीक करें उसके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलिए जी ठीक है, सर। थैंक यू। नमस्ते। ओके, थैंक यू, राम राम सर। तो आपने सुना मिस्टर उपिंदर सिंह को, कितनी आसानी से उन्होंने इसको रिवर्स किया 57 ईयर्स ओल्ड में। इनको नींद की दिक्कत थी जो कि अब नहीं है, कमजोरी थी अब नहीं है, लड्डू बर्फी खाने पर भी इनकी शुगर नहीं बढ़ी, आपने देखा। इनका जीटीटी टेस्ट भी कराएंगे। एनर्जी, वो इनको दावा कर रहे थे कि एनर्जी मेरी ऐसी है जो कि 21 साल के लड़के को भी मैं आसानी से हरा सकता हूँ। और ऐसा लगता है बॉडी क्योंकि हल्की हो गई है, ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी मेरी उड़ रही है, काफ़ी एनर्जी उनके अंदर आ गई है। ये आपने उनके मुंह से अभी सुना। तो अब मैं आपको बताता हूँ इन दो का आंसर, कि सही जानकारी का ना होना और सच को स्वीकार ना करना, झूठ को सच मानना, इस वजह से आपकी शुगर ठीक नहीं हो रही। इस वजह से आप डायबिटिक होकर काफ़ी सारी बीमारियों को ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि क्या झूठ है, एसीपी गाइडलाइन में कहीं ऐसा नहीं बताया गया कि 125 जो है फास्टिंग नॉर्मल है और 250 जो है खाना खाने के 2 घंटे बाद नॉर्मल है।
और ये सबसे बड़ा झूठ है। और मैंने आपको एक चैलेंज भी दिया है कि जो भी उसको बोलता है कि ये सच है, मैं चैलेंज देता हूँ, ज़रा प्रूव कर दे, 10 लाख रुपए उसको इनाम दूँगा। अगर हिम्मत है तो आप मेरा चैलेंज कोई भी एक्सेप्ट कर ले। और मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल रेंज बेसिकली क्या होना चाहिए। देखिए, नॉर्मल रेंज क्या है, आपकी फास्टिंग 70 और 100 के बीच में होनी चाहिए। खाना खाने के 30 मिनट बाद 170 से 200 के बीच में होनी चाहिए। खाना खाने के 2 से 3 घंटे में 120 से 140 के बीच में होनी चाहिए। ये नॉर्मल रेंज है। प्री डायबिटिक में क्या होता है, फास्टिंग जो है 101 से 125 के बीच में होती है। खाना खाने के 30 मिनट बाद 190 से 230 अगर आ जाती है, समझिए प्री डायबिटिक है। और 2 से 3 घंटे में अगर ये 140 160 के बीच में रहती है, तो समझिए आप प्री डायबिटिक है। और अगर आप डायबिटिक है, मीन्स आपको डायबिटिक हो चुकी है, फास्टिंग आपकी 126 से ऊपर जाएगी। खाना खाने के 30 मिनट बाद 220 से 300 जाएगी। और 2-3 घंटे में ये 200 प्लस जो है रहेगी। और अगर आप एक ऑप्टिमल अपनी बॉडी को रखना चाहते हैं, यानी कि ऐसी रेंज पर रखें, अगर आपने रख लिया, तो समझिए कि आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे, खतरनाक बीमारियों से। मेंटेन क्या करके रखना है, अपनी फास्टिंग को 80 से 90 के बीच में मेंटेन कीजिए। खाना खाने के आधे घंटे बाद 90 टू 110 आनी चाहिए। और 2 से 3 घंटे में 80 से 90 करीब आ जानी चाहिए। अगर आपने ये मेंटेन करके रखा, तो समझिए आपको बीमारी, आपकी बॉडी इतनी आपको हल्की लगेगी, इतना मज़ा आएगा, इतनी एनर्जी आपको आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत एनर्जेटिक आप रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। आप करके देखिए, मज़ा ज़रूर आएगा। बहुतों को ये लगता है कि नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। तो आप एक काम कीजिए, ये तो रेंज नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो आप एक काम करिए, आपकी फैमिली में जो भी यंगस्टर हैं, जो भी यंग बच्चे हैं, उनका जो है आप ब्लड शुगर लीजिए, वो वही रेंज में आएगा जो मैंने आपको बताया। या अगर आप डायबिटिक है, तो आज से 20 साल पहले भी आपका यही रेंज था जो कि मैंने बताया, लेकिन क्योंकि आप डायबिटीज़ है, इसलिए आपका इतना बढ़ा हुआ आ रहा है। तो अपने बच्चों का भी आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो अब जैसे उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज 100 से नीचे है, होना चाहिए, ये एक नॉर्मल रेंज है। और खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से नीचे होना चाहिए। HbA1c 5.6 से आपको नीचे होना चाहिए। तो ये थी एक सही जानकारी जो मैंने आपको दी है। अगर आप इसे मेंटेन करके रखेंगे, तो डायबिटिक ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे, जैसे किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, नर्वस सिस्टम डैमेज, आंखें खराब होना, सेक्सुअल प्रॉब्लम होगा, और बहुत सारी बीमारियों से आप बचेंगे। तो ये था कि एक सही जानकारी। दूसरी जो बात है वो ये है कि जब हम बता रहे थे सच को स्वीकार न करना और झूठ को ही सच मानना, ये जो देख रहे हैं पक्षी, ये शुतुरमुर्ग होता है। हम भी कुछ कुछ शुतुरमुर्ग की तरह ही हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो शुतुरमुर्ग अपना जो है मुंह जो है वो रेत के अंदर घुसा देता है और उसे समझता है कि प्रॉब्लम टल चुकी है। तो हम भी कुछ इसी तरह के हैं। जब हम डायबिटिक हो जाते हैं, हमारी ब्लड शुगर रेंज जो है 200 से ऊपर जाती है, फास्टिंग जो है 125 से ऊपर जा रही है, तब आप उसी झूठ को मानते हैं और मुझको बोलते हैं मानव सम्मत आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। जबकि सच ये है जो मैं बता रहा हूँ। तो आप अगर ज़िंदगी में सही रहना चाहते हैं, शुतुरमुर्ग ना बनिए और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कीजिए। आसानी से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि रिवर्स करना कैसे है, किस तरह से हम चलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो मेरा एक परफेक्ट डाइट प्लान है, उसको फॉलो करना शुरू कीजिए। और ध्यान आपको ये रखना है कि आपको कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत खासकर प्रोसेस्ड बाहर का फूड, जो कि बहुत तेज़ी से आपके शुगर को स्पाइक करता है और बहुत तेज़ी से उसको ड्रॉप करता है, ये बहुत ही खतरनाक है। इसको तो आप बिल्कुल छोड़िए। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें भी छोड़िए। उसका रीज़न ये होता है कि उसमें ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लग के आते हैं। और डायबिटिक एक हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम है, क्योंकि इंसुलिन प्रॉब्लम है और इंसुलिन एक हार्मोन है। तो सबसे पहले जो है, ये शुगर की बीमारी नहीं है। अगर आप शुगर को, डायबिटीज़ को दिमाग में रखेंगे, ग्लूकोज़ को ठीक कभी नहीं कर पाएँगे। प्रॉब्लम है इंसुलिन की, क्योंकि जब आप ग्लूकोज़ की बात करेंगे, शुगर की बात करेंगे, तो डॉक्टर आपको दवाई थमा देगा, उससे आपका ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा मैं तो ठीक हो गया। जबकि सच क्या है? सच प्रॉब्लम है ये इंसुलिन की। इंसुलिन पर ध्यान देना है। दूसरा, अपने लीवर और पैनक्रियाज़ को रेस्ट देना है, ताकि इंसुलिन, वो जो बीटा सेल हमारे जो लॉस हो गए हैं, वो प्रॉपर काम करना शुरू कर दें। और इसकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो वापस लानी है, वो सबसे मेन चीज़ है। हमारी बॉडी में इंसुलिन है, लेकिन उसके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा है, उसको वापस लेकर आना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको मैक्सिमम हमारी बॉडी में सुबह से लेकर रात तक मैक्सिमम 3 टाइम, कोशिश करें 2 टाइम केवल इंसुलिन निकलना चाहिए, इंसुलिन की ज़रूरत पड़नी चाहिए। यानी कि जब भी आपको कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, कोशिश कीजिए कि सुबह से लेकर रात तक मैक्सिमम 3 टाइम ही केवल हम कार्ब्स खाएँ, ताकि केवल सुबह से लेकर रात तक केवल 3 टाइम ही इंसुलिन रिलीज़ हो सके। इससे ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत हमारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। आपने ब्रेकफ़ास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, अगर आप 2 बार कर लें, बहुत अच्छा है। आपने रोटी खाया, चावल खाया, कोई भी प्रोसेस्ड फूड खाए, एकदम से इंसुलिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो केवल 2 बार या 3 बार खाना खाएँ इस तरह का, ताकि आपकी पैनक्रियाज़ को, आपके लीवर को रेस्ट मिल सके। और जब उसको रेस्ट मिलेगा,
तभी जो है वो काम करना शुरू करेगा। धीरे-धीरे उसकी सेंसिटिविटी जो है वापस आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। बीच में अगर आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप ये सैलेड ले सकते हैं, आप मखाने ले सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं, जिसके वजह से आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती और धीरे-धीरे आप बहुत तेज़ी से रिकवर करना शुरू करते हैं। प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी स्लीप पूरी नहीं होती, तो हमारी बॉडी जो है फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहती है, जिसकी वजह से शुगर जो है वो रिलीज़ होता है। तो ये आपको एक ध्यान रखना है और इसके लिए फिर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी उसको सेल में ले जाने के लिए। दूसरा, अगर आपको ठीक होना है तो अपने आप को कभी भी हेल्दी ना समझें। जैसे मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं मोस्टली ये बोलते हैं, सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कंट्रोल है, हेल्दी है, 10 साल से जो दवाइयाँ खाए चले जा रहे हैं और डॉक्टर ने हमें इंसुलिन को बोल दिया, लेकिन हेल्दी बताते हैं। सबसे पहले आपको हेल्दी नहीं बताना है, आपको बताना है, अपने आप को फ़ील कराना है कि मैं एक पेशेंट हूँ, लेकिन मेरे पास सॉल्यूशन है, अब मैं इसको ठीक कर लूँगा। मुझे प्लान करना है विदिन 3 मंथ्स, 2 टू 3 मंथ्स मैं इसको आसानी से इसको रिवर्स कर सकता हूँ। तो अपने आप को एज़ ए पेशेंट ट्रीट कीजिए, हेल्दी करेंगे तो ज़िंदगी में उसको रिकवर नहीं कर पाएँगे। दूसरा, बहुत लोग ये बोलते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सर मुझे 10 साल से वैसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैं ठीक हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही आपको डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ में सबसे पहले आपका नर्वस सिस्टम जो है डैमेज होता है। जब ये नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, तो आपके अंदर की जो सेंसेस हैं, जो आपको ये बताते हैं आपको ये प्रॉब्लम है, वो डैमेज हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता, बॉडी में सेंसेशन खत्म होने लगती है। आपको पता ही नहीं चलता मुझे क्या प्रॉब्लम है। जितने भी साइलेंट अटैक आते हैं, ये मोस्टली जो है डायबिटिक पेशेंट को आते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया। उनको वो फ़ील ही नहीं होता, क्योंकि सेंसेशन अब बॉडी में उनका बहुत कम हो गया। तो ध्यान रखिए कि अगर आप उस रेंज से बाहर हैं, तो उसको ठीक करना शुरू कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आपको ट्रीटमेंट लेना है किसी मेरे पास आइए, किसी के पास जाइए, बिल्कुल नहीं। अपनी मैंने जो आपको परफेक्ट डाइट प्लान बनाया, उसको लीजिए, कंट्रोल कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, थोड़े बहुत घूमना-फिरना शुरू कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हमने वीडियो में बता रखी है। आप बताइए, बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने घर पर बैठकर बिना हमसे मिले, बिना हमसे कुछ जाने आसानी से उसको रिकवर कर दिया। आप कमेंट सेक्शन में आते हैं, हमें भेजते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। या बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, साइलेंट जो अटैक है इसी वजह से आता है और हमारी बॉडी भगवान ने ऐसी बनाई है कि जब ये 70% डैमेज हो जाती है, उसके बाद ही आप बिस्तर पे आते हैं, उससे पहले आपको पता ही नहीं चलता। जैसे जिसको भी हार्ट अटैक आता है, आप देखेंगे कि हार्ट अटैक आने के 5-10 मिनट पहले भी उसको कुछ पता नहीं होता। लेकिन जैसे उसको अटैक आता है, तब पता चलता है उसकी 70% जो है ब्लॉकेज हो चुकी है। उससे पहले 65% थी, 68%, तो उसको पता नहीं चला और इसी वजह से ये अटैक जो है खतरनाक हो जाते हैं। तो हमें अपनी बॉडी को उस रेंज तक नहीं लेके जाना। इसी तरह हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, एक किडनी के अंदर 10 लाख फ़िल्टर लगे होते हैं नेफ्रॉन्स, जो कि फ़िल्टर करते हैं। जब वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, आपका क्रेटिनाइन कब बढ़ता है? जब ये 65% डैमेज हो जाते हैं, तब जाके क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ आता है और आपको प्रॉब्लम होने लगती है, बॉडी में पानी भरता है, स्वेलिंग होने लगती है, यूरिनेशन कम हो जाता है, तब आपको जाके आइडिया लगता है। तो हम क्यों अपने आप को उस रेंज तक ले जाएँ, उससे पहले ही हमें अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। अब मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, अब डिसीज़न आपके हाथ में है कि आप चाहें तो आसानी से 2-3 महीने के अंदर अपने आप को मेहनत करके इसको आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, या ज़िंदगी भर दवाइयाँ खा के और ये जितनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, इसके शिकार भी हो सकते हैं। और ध्यान रखिए कि अगर घर में किसी को भी डायबिटीज़ है, किसी को कोई भी बीमारी है, तो सिर्फ़ एक ही बीमार नहीं होता, बल्कि पूरी की फैमिली जो है, उससे जो है परेशान रहती है और सब के सब लोग उससे डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुद को डिस्टर्ब ना करें, अपनी फैमिली को डिस्टर्ब ना करें, एक अच्छा खुशी परिवार जिए, तो आप अपनी बीमारी को आसानी से ठीक करिए, अपने फूड को ठीक कीजिए, लाइफ़स्टाइल को ठीक कीजिए। हमसे किसी भी इस बारे में हेल्प चाहिए, तो हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। उसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें। यहाँ पर मुझे कहते हुए कोई भी ये संकोच नहीं कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, नॉट ओनली इन डायबिटीज़ रिवर्सल, लेकिन और भी जितने भी बीमारियाँ हैं उनमें, क्योंकि हम सच बोलते हैं, सच बताते हैं और सच ही आपको दिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दूसरों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। हाँ, इससे रिलेटेड या डाइट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप लिखना शुरू कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिखिए, अपनी परेशानी बताइए, अपने एक्सपीरियंस बताइए, ताकि और लोग भी जब जुड़ेंगे, देखेंगे, बात करेंगे, इसी तरह से जब अवेयरनेस आएगी, तब बहुत आसानी से बीमारियों को घर बैठे केवल डाइट को चेंज करके, अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके ठीक कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।